सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है। ओके ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है अगर हमको रोटेशन का कॉन्सेप्ट पता होगा तो, है ना। स्टार 2.5 टाइम्स द मास ऑफ द सन, मतलब उसका मास जो है वो 2.5 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, और सन का मास जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 इंटू 10⁻30 kg है। ओके तो यहाँ से मास उसका होगा 5 इंटू 10⁻30 kg। ओके तो उस स्टार का मास हमको पता है। कोलेप्स टू द साइज 12 किलोमीटर, मतलब उसका रेडियस जो है वो अब 12 किलोमीटर हो गया है, वो कोलेप्स हो गया है, श्रिंक हो गया है, और उसका रेडियस जो है वो 12 किलोमीटर ही बचा। 12 किलोमीटर मतलब बहुत छोटी वैल्यू। अब सोचो 2.5 टाइम्स इतना बड़ा सन है वो कोलिप्स हो गया। ओके 12 किलोमीटर पर, और उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हमको दे रखा है, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी दे रखा है। फ्रीक्वेंसी जिसको हम न्यू लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1.2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना, जिसे हम हर्ट्स कहते हैं, पर यहाँ पर हर्ट्स नहीं, वो तो वेव के लिए यूज़ होता है, पर यहाँ लिखेंगे 1.2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, है ना। ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऐसे जो स्टार्स जो होते हैं जो कि बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, उनको हम जनरली न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। ओके और सर्टन स्टेलर ऑब्जेक्ट कॉल्ड पल्सर बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी, और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको हम पल्सर भी कहते हैं। हमको बताना है, विल एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन द इक्वेटर रिमेन स्टक टू इट्स सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटी, है ना, मतलब कि अगर वो गोल गोल रोटेट कर रहा है ना, रिवॉल्व कर रखा है ना, तो इसकी इक्वेटर पर अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट रखा तो वो भी रिवॉल्व करेगा। ठीक है, वो रिवॉल्व करेगा तो क्या उसकी ग्रेविटी उसके कारण वो उसकी अर्थ सरफेस पे स्टक रहेगा, चिपका हुआ रहेगा, कि वो फ्लाई कर जाएगा। तो यहाँ पर जब बहुत स्पीड से रोटेट होता है ना ऑब्जेक्ट, तो उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगता है, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के बैलेंस में लगता है, पर सेंट्रीपिटल फोर्स सफिशिएंट नहीं है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, उसको बाहर की तरफ खींच देगा। ओके तो यहाँ पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर सेंट्रीपिटल फोर्स से ज़्यादा हुआ तो वो स्टक रहेगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा है तो वो फ्लाई कर जाएगा। ओके है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर अंदर की तरफ लग रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और बाहर की तरफ लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके एक टाइप का शूडो फोर्स है ये, जो उसको उस सरफेस पे बैलेंस करके रखा हुआ है सेंट्रीपिटल फोर्स के अगेंस्ट, पर अगर स्पीड उसका ज़्यादा हो गया तो फिर वो बैलेंस नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो उसको रोक नहीं पा रहा है। ठीक है, उसकी स्पीड की डायरेक्शन चेंज नहीं कर पा रहा है। तो इफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल ग्रेविटेशनल फोर्स हम अगर देखें तो वो होगा -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। ओके तो यहाँ पर -g का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ओके m का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 5 इंटू 10⁻30। स्मॉल m का वैल्यू अभी हम कंपेयर करेंगे तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, m ही लिख देते हैं, और r का वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 12 किलोमीटर। सो 12 इट इज़ r स्क्वायर, 12 इंटू 10⁻3 का होल स्क्वायर। ओके जब इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हमको मिलेगा 1.33 इंटू 10⁻13। कितना मिलेगा 1.33, 1.33 माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं, माइनस क्यों लगा रहे हैं हम यहाँ पर, है ना। 1.33 इंटू 10⁻13 m, 13 m दैट मच न्यूटन। और अगर हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करें, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की अगर हम बात करें, जिसको हम F लिख देते हैं,
ओके, वो होगा एम ओमेगा स्क्वेयर आर, है ना। तो एम को एम ही रहने देते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई न्यू। ओके, ओमेगा क्या होगा 2 पाई न्यू। ओके, इनटू इसका स्क्वायर इनटू आर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर हमको मिलेगा एम एज इट इज़ 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट 10 होता है, और फ्रिक्वेंसी है 1.2 का होल स्क्वायर, और रेडियस यहाँ पर दे रखा है 12 इंटू 10⁻3। ओके, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको यहाँ पर मिलेगा 6.82 इंटू 10⁻5, 6.82 इंटू 10⁻5 एम, दैट मच न्यूटन। अब आप मुझको बताइए कि यहाँ पर इन दोनों में से कौन बड़ा है। आपको बताना है कि दोनों में से कौन बड़ा है। हमको क्लियरली दिख रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ वेरी लार्जर, so this F gravitational force is larger than centrifugal force, thus it will not fly, it stuck on surface of star, on surface of star. Thank you.